सुप्रीमणि शुक्ल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज। कल के वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, क्या देखा था? सेक्शन 15 प्रपीड़न। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेक्शन 16 असम्यक असर। धारा 14 से ये सब चीज़ें आ रही हैं। धारा 14 में स्वतंत्र सम्मति कब नहीं मानी जाएगी? जब प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या दुर्व्यपदेशन इन सब के कारण ली गई हो। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे असम्यक असर। संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अधिशासित करने की स्थिति में हो। अधिशासित मतलब अगर सामान्य भाषा में कहें तो प्रभावित करने की स्थिति में हो। मतलब प्रभावित करने की स्थिति, जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचर, ठीक है, बड़ा भाई, माता पिता, मतलब प्रभावित करने की स्थिति में होना चाहिए। किसी ने गोद लिया है तो वो व्यक्ति, कोई गाइडेंस करता है तो वो व्यक्ति, मतलब जिसका एक तरीके से लिखने के लिए नहीं लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए, जिसका आप एहसान मानते हैं या जिसकी आप बात मानते हैं, तो अधिशासित करने की स्थिति में होना चाहिए। हो सकता है नौकर के लिए मालिक, है ना, तो ये सब चीज़। या आप किसी ऑफिस में क्लर्क हैं तो आपका जो अधिकारी है वो, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होगा जब अधिशासित करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर उस स्थिति का लाभ उठाए और संविदा में अरुज फायदा उठाए, मतलब संविदा में ऐसा फायदा उठाए कि अगर वह उस स्थिति में नहीं होता तो उसे वो फायदा नहीं मिलता। ठीक है, उदाहरण के लिए मालिक द्वारा कम पैसे में नौकर की जमीन खरीद लेना। मान लो कोई नौकर है जो आपकी हर बात मानता है, तो उससे जमीन खरीद ली। कहा कि ऐसा है कि हमको जमीन दे दो, तो नौकर ने कहा कि साहब ये तो 10 लाख रुपया बीघा है, तो 2 बीघा का 20 लाख रुपया हो गया, आप 20 लाख रुपये दे दीजिए। नहीं, 20 लाख नहीं है, ये तो यार बेकार ज़मीन है, बहुत ख़राब ज़मीन है, 2 लाख रुपये बीघा जाएगी, तो लो 4 लाख रुपये। तो आपने 20 की जगह कितना दे दिया? 4 लाख। लेकिन ये नौकर मान कैसे गया? क्योंकि साहब कह रहे हैं, साहब तो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। ठीक है, तो आप अधिशासित करने की स्थिति में है, तो प्रभाव क्या होगा इसका? पक्षकार जो पीड़ित है, और लेकिन जब नौकर आपके यहाँ से नौकरी छोड़ा दूसरी जगह गया, तब उसको समझाया कि अरे तुम बुड़बक हो, तुम 20 लाख की जमीन 4 लाख में दे आए हो, तो उसने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि बैनामा खारिज किया जाए। ठीक, ये सिचुएशन जुडिशरी में आती है सामने कि बैनामा खारिज किया जाए। तो अब बैनामा जब खारिज करने की बात आई तो आपने कहा क्यों भैया, आपने तो सहमति दी थी, आपने तो साइन किए हैं, आपका फोटो लगा हुआ है और सब सही था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बोले साहब हमको वो समझा दिए थे, अब वो मालिक थे उस समय, हम कुछ कह नहीं पाए और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कराया। तो अब आप 19 काम में इसको शून्यकरणी कराने का हकदार है। अगर आपको लगता है कि मामला सही है तो आप शून्य घोषित कर देंगे। आप शून्यकरणी फिर से समझाने की जरूरत नहीं। धारा 15 में मैंने समझाया था कि एक पक्षकार जो पीड़ित है उसके विकल्प पे होता है कि वो शून्य घोषित कराए या ना कराए, तो यहाँ पर उसने शून्य घोषित कराया। सबूत का भार किसके कंधे पर होगा? सबूत का भार प्रतिवादी के कंधे पर होगा। देखो यहाँ सबूत का भार बदल गया। ठीक है, पिछली वाली धारा में किसके ऊपर था? जो दावा कर रहा था कि हमको प्रपीड़ित किया गया। अब यहाँ पर प्रतिवादी, यहाँ मालिक के ऊपर सबूत का भार है। वो ये सिद्ध करे कि जो हमने जमीन लिखवाई वो इस पर बिना किसी अपनी स्थिति का फायदा उठाए बिना लिखवाई। तो अब वो उसको ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो ये सिद्ध करेगा कि जो आसपास की जमीन है उसका रेट भी इतना ही है। समझे, हमने कुछ ऐसी बात नहीं कही जो इन्होंने हमको सस्ते में जमीन दे दी। तो सबूत का भार किस पे है? सबूत का भार मालिक पर है। ठीक है, वास्तविक प्राधिकार धारा 16(2) का कुछ एग्जाम्पल दे रही है। पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त से की गई संविदा, है ना, ये तुम्हारे ऊपर केस लगा है, अगर तुम अपनी जमीन हमको दे दोगे तो हम तुम्हारा केस छोड़ देंगे, हम तुम्हारा केस से नाम निकाल देंगे। इस तरीके की अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वास्तविक प्राधिकार में जो व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया तो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। वैश्वासिक संबंध हो, एक तो वास्तविक प्राधिकार हो गया, एग्जाम्पल हो गया पुलिस अधिकारी द्वारा, मालिक द्वारा, टीचर द्वारा, या वैश्वासिक संबंध हो, टीचर वाला इसमें आएगा। वैश्वासिक जैसे डॉक्टर जो है उसका मरीज जो होता है वो उस पर विश्वास करता है। मुवक्किल क्लाइंट का वकील पर विश्वास होता है, इसके अलावा विकल्प भी नहीं होता। हालांकि शिष्य का गुरु पर विश्वास होता है। ठीक है, बच्चे का पिता पर विश्वास होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर ये माना जाएगा कि अनडू इन्फ्लुएंस का प्रयोग किया जा सकता है। अगला केस क्या है? इंपॉर्टेंट केस है ये, मुन्नू बनाम उमादत्त पांडे, 1890 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसमें एक आध्यात्मिक गुरु जी थे, उन्होंने अपने शिष्य से पूरी संपत्ति दान में ले ली। जब तक शिष्य की आंखें खुली तो फिर शिष्य ने जाके कोर्ट में केस किया, फिर पूरी संपत्ति वापस की गई, उस दान को कैंसिल किया गया, उस दान पत्र को कैंसिल किया गया।
कई लोग ऐसे कर देते हैं दान, ठीक है, तो वो शून्य घोषित कराया जा सकता है बाद में, ठीक है। या कमजोर मानसिक अवस्था है, पहला था वास्तविक प्राधिकार, दूसरा था वैश्वासिक संबंध, या कमजोर मानसिक अवस्था, अधिक आयु हो गई है, उन्होंने कहा कि बाबा जी बूढ़े हो गए हैं तो इनसे जमीन लिखवा लो, रोग है कोई जिससे वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, या कोई चोट लग गई है, दिमाग में चोट लग गई है, तो फिर वो ऐसी स्थिति में भी अंडर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लोकात्म विरुद्ध संविदा, धारा 16(11) में बताया गया कैसे कि संपत्ति एक पोते ने अपने नाम करा ली, किसकी, दादी की, दादाजी बूढ़े हो गए थे, तो ये लोक आत्मा, लोक की जो आत्मा है उसके विरुद्ध कोई संविदा कर ले। ये केस है लक्ष्मी अम्मा वर्सेस टी एन भट्ट। तो कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, कहा एक तो तुमने उनकी संपत्ति ले ली, आप वृद्धाश्रम जाइए आपको कई ऐसे केस देखने को मिलेंगे कि संपत्ति सब ले ली, उसके बाद घर से निकाल दिया। अब वो केस इसलिए नहीं करते, ना तो उनके पास लड़ने के लिए पैसा है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर पैसा है भी तो भी हम अपने बच्चों पे केस नहीं करेंगे। तो ऐसी संविदा लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। पर्दानसी महिला, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, पूरा एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया पर्दानसी महिला पे, शायद आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगा। इसमें खरबूजा बनाम जंग बहादुर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि पर्दानसी महिला कौन सी होती है। तो पर्दानसी महिला वो नहीं होती जो पर्दे में रहती है, बल्कि पर्दानसी महिला वो है जिसे समाज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो समाज में होने वाले क्रियाकलापों के बारे में बहुत जागरूक नहीं है, उसे पर्दानसी महिला कहते हैं। तो परंपराओं के कारण जो समाज में सामने नहीं आती, अगर इससे तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में उसने कोर्ट में जाके कह दिया कि हम तो पर्दानसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब उसकी तरफ से जो कोर्ट गया, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं जाएगी, तो ऐसी स्थिति में तो फिर आप फंस जाएंगे, आपको अंडर इन्फ्लुएंस के तहत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। अनपढ़ और नासमझ महिला, अगर कोई अनपढ़ और नासमझ महिला है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा सकती है। तो अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, अंडर इन्फ्लुएंस में क्या प्रभाव होगा और उसमें क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, ये सब आपको हमने पढ़ाया है। इस पर एक फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रपीड़न पढ़ाया था, ठीक है। तो अंडू इन्फ्लुएंस टॉपिक आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे के टॉपिक आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इसी तरह डे बाय डे मिलते रहेंगे। और किसी सब्जेक्ट को चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ आपको, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।